ये सीट है भावनाथपुर की सीट। यहाँ की जंग भी बेहद दिलचस्प है। भानु प्रताप शाही यहाँ के मौजूदा विधायक हैं और काफ़ी बोलबाला इस इलाके में उनका रहा है और उनके मुकाबले में यहाँ अनंत प्रताप देव जेएमएम के टिकट से इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो अब भावनाथपुर में जंग कितनी दिलचस्प नजर आ रही है रंजन जी? यहाँ के जो सीट के रिकॉर्ड हैं, समीकरण क्या कहते हैं, किसके फेवर में जाते दिखते हैं? देखिए, अगर हम भावनाथपुर सीट को देखें कि यहाँ क्या स्थिति रही है, तो जो अनंत प्रताप देव हैं, छोटे राजा कहे जाते हैं, तो ये जो हैं नगर उटारी राज परिवार से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली कालाहांडी रॉयल फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो इस परिवार ने इस सीट पर 6 बार जीत हासिल की है। कुल 6 बार जो है ये परिवार यहाँ से जीतने में सफल रहा है, जिसमें भैया शंकर प्रताप देव 4 बार, अनंत प्रताप देव 1 बार और उनके भाई राजेंद्र प्रताप देव भी 1 बार यहाँ से जीतने में सफल रहे हैं। और उनके सामने कौन है? भानु प्रताप शाही। भानु प्रताप शाही यहाँ से 3 बार जीत हासिल कर चुके हैं और उनके पिता हेमंद्र प्रताप देहाती भी जो हैं वो 1969 में यहाँ से जीत चुके हैं। तो अगर हम दोनों परिवारों की बात करें तो एक तरफ 6 है, एक तरफ 4 है। लेकिन अगर पिछले 20-25 सालों में हम देखें तो भानु प्रताप शाही और अनंत प्रताप देव अनेक मौकों पर एक दूसरे के आमने सामने हुए। यहाँ स्कोर लाइन क्या है? यहाँ जो स्कोर लाइन है वो भानु प्रताप शाही के पक्ष में है, क्योंकि उन्होंने 3 जीत हासिल की है और जहां तक अनंत प्रताप देव का सवाल है, उन्होंने 1 बार जीत हासिल की है। तो ये चीजें जो है वो आपको भावनाथपुर सीट पर देखने को मिलेंगी। वैसे अगर ओवरऑल आप बात करें तो यहां से कांग्रेस 7 बार जीतती है, स्वतंत्र पार्टी 1 बार, सोशलिस्ट पार्टी 1 बार, जनता पार्टी 1 बार, जनता दल 2 बार, समता पार्टी 1 बार, फॉरवर्ड ब्लॉक 1 बार, नवजवान संघर्ष मोर्चा 1 बार और बीजेपी भी 1 ही बार, जो कि पिछली बार भानु प्रताप शाही ने ये सीट दिलाई थी। तो ये मुकाबला बहुत ही आप कह सकते हैं कि पर्सनालिटी क्लैश है, क्योंकि आप अगर भवनाथपुर को देखें तो यहां पर आपको जेएमएम का कोई संगठन उतना मजबूत नहीं है, लेकिन अनंत प्रताप देव एक पर्सनालिटी के तौर पर इस क्षेत्र में जो है एक्सेप्टेड हैं, उनकी स्वीकार्यता है और इसी वजह से उनको जेएमएम ने टिकट दिया है। वो कई बार अलग अलग दलों से लड़े हैं, वो बीजेपी के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं। इसी तरह से भानु प्रताप शाही को देखें तो पहले वो फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर चुनाव लड़े, फिर उनकी एक पार्टी नवजवान संघर्ष मोर्चा बनी और पिछली बार वो बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते। तो यहां पर अगर आप इस चीज को देखिए तो यहां पर इन 2 पर्सनालिटी के बीच में एक आप क्लैश देखने को आपको मिलने वाला है और ये क्लैश बहुत नजदीकी होगा, क्योंकि दोनों की अपनी लोकप्रियता भी इस क्षेत्र में है। जो फैन फॉलोइंग की हम बात करते हैं तो भानु प्रताप शाही की फैन फॉलोइंग जबरदस्त रही है और यही वजह है कि 2005 में जब से उन्होंने चुनावी राजनीति में एंट्री मारी है, तब से वो 2005, 14 और 19 मतलब 2009 छोड़कर हर बार जीते हैं। तो उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। दूसरी तरफ अनंत प्रताप देव, जिन्हें कि लोग प्यार से छोटे राजा कहते हैं, उनका भी इस क्षेत्र में एक सम्मान है और लोग उनकी भी जो लोकप्रियता आप कह लीजिए तो वो कमजोर नहीं है, वो भी जबरदस्त है। तो इसलिए लगातार 3 बार से शाही यहाँ से हैं विधायक, तो ऐसे में क्या एंटी इनकम्बेंसी भी दिख रही है इस क्षेत्र में? लगातार 3 बार से नहीं है, अभी तक 3 बार हैं। एक बार बीच में 2009 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और हार का सामना करना पड़ा था अनंत प्रताप देव के खिलाफ ही। इस बार क्या अनंत प्रताप देव 2009 वाली कहानी दोहरा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन भानु प्रताप शाही जो हैं वो आप जानते हैं कि फायर ब्रांड नेता हैं, तो वो उसी तरह से वहां पर प्रचार करते हुए भी आपको दिखेंगे। अगर आप देखें तो उन्होंने जो है अभी एक आशीर्वाद यात्रा भी जो है वहां पर निकाली थी आपको भवनाथपुर में, और वहां क्षेत्र में गए, लोगों से मिले और माता बहनों से लेकर आशीर्वाद लिया। बहुत तारीख उनके सोशल मीडिया पर आप जाइएगा तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी। इसके अलावा चूंकि फायर ब्रांड नेता हैं तो बोलते भी उसी तरह से हैं। उनको अच्छे से पता है कि
कि यहाँ पर जो एसटी आबादी है वो लगभग 14.5% है। तो यहाँ पर सेंधमारी उनको लगता है कि ये जरूरत है, इसके लिए वो जामताड़ा से इतनी दूर भवनाथपुर में जो है सीता सोरेन के अपमान का मुद्दा उठा रहे हैं और वो इरफान अंसारी के कथित आपत्तिजनक बयान को वहां पर मुद्दा बना रहे हैं और ये बातें वो कह रहे हैं कि यहाँ पर, और इस चीज को आदिवासी अस्मिता के साथ वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका अपना वोट तो है, अगर एसटी वोटर्स, आदिवासी वोटर्स आकर मिल जाते हैं तो उनकी स्थिति और भी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप अनंत प्रताप देव को देखें तो जो उनका विश्वास है, वो जो मुस्लिम है यहाँ पर 14.5%, एसटी 14.37%, तो ये अगर आप देखिए तो लगभग 29% के आसपास मत हो जाता है। और अगर पिछले चुनावों में आप देखिए जब अनंत प्रताप देव निर्दलीय भी लड़े हैं तो उनका जो अपना वोट है वो 20-21% के आसपास है। तो उनको लगता है कि अगर ये तीनों चीजें मिल गई कि उनका अपना वोट प्लस जो मुस्लिम का वोट हुआ और जो ट्राइबल वोट हुआ, अगर ये तीनों मिल जाता है तो उनके लिए काम आसान हो जाएगा। यहीं पर भानु प्रताप शाही की कोशिश है कि एसटी वोटों को तोड़ा जाए, लेकिन इस क्षेत्र में आप बीएसपी को भी कम करके नहीं आंक सकते। बीएसपी से इस बार पंकज कुमार चुनावी मैदान में है। पिछली बार बीएसपी यहां दूसरे स्थान पर था और उसने 22.28% वोट लाए थे और तब सोगरा देवी जो हैं वो कैंडिडेट थी। तो यहाँ कैंडिडेट पर ये बीएसपी के वोटर्स डिपेंड करते हैं या फिर वो पार्टी पर डिपेंड करते हैं? देखिए, अगर हम ऐसे देखें कि जब सोगरा बीवी थी तो 22.28%, उससे पहले ताहिर अंसारी थे तो 21.48%, और उससे पहले केदार प्रसाद थे तो वो 9%। तो जब सोगरा बीबी और ताहिर अंसारी जब लड़े चुनाव तो वो दलित वोटर्स के साथ मुस्लिम वोटों का भी एक हिस्सा लेकर आए। लेकिन दिलचस्प ये है कि अब ये जो हैं वो जेएमएम में शामिल हो चुके हैं और वो छोटे राजा के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो बीएसपी का एक अपना वोट है वो निकालेगा ही यहाँ से, ये वोट उसे मिलेंगे ही। आप 7-8% वोट जो है मानकर चलिए कि बीएसपी का होगा। यहाँ पर जेएलकेएम का कोई प्रत्याशी नहीं है, तो यहाँ पर जो कोयरी कुर्मी कुशवाहा का वोट होता है वो भानु प्रताप शाही को उम्मीद होगी कि वो उनके तरफ आए। फिर यहाँ पर जो अदर कास्ट हैं, ओबीसी के वोटर्स हैं, वैश्य जो इस कम्युनिटी है, उन सारे वोटों को लेकर जो भानु प्रताप शाही हैं वो एक बार फिर से जीत का चौका लगाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि उन्हें चौथी जीत मिले, लेकिन यहाँ की फाइट जो है वो तगड़ी है। और भानु प्रताप शाही, जैसे मैंने आपको कहा कि वो सीता सोरेन के अपमान का मुद्दा यहाँ उठा रहे हैं, साथ ही वो घुसपैठ का भी मुद्दा उठा रहे हैं यहाँ पर, और सरकार के लिए ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार तुष्टीकरण करने वाली है। तो यहाँ पर एक पोलराइज करने की भी कोशिश जो है भानु वो प्रताप दिख अपने रही है। बयानों को लेकर जाने जाते हैं तो कोशिश उनकी वही है। फिलहाल मुकाबला बेहद दिलचस्प इस सीट पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब अनंत प्रताप देव या भानु प्रताप शाही, जनता किसे चुनती है ये देखना भी दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं अब अगली सीट की तरफ और ये सीट होगी एक हॉट सीट।